हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां बनाते हैं हम मैथ्स को कूल इन मैथ्स का स्कूल। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करना समझते हैं, जो फिगर इट आउट का पार्ट है, जो पेज नंबर 181 पे है और फाइंडिंग द अननोन की एक्सरसाइज में है। चलिए, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच अननोन। तो अननोन क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ w की, यहाँ पे दो जगह k है तो k को एक जगह लाना पड़ेगा, यहाँ पे भी दो जगह n है तो n हमारा वेरिएबल है, x यहाँ वेरिएबल है, z यहाँ वेरिएबल है, m यहाँ वेरिएबल है। इन सब की क्या वैल्यू है, क्या अननोन है, वो हमें निकालना है। तो बारी बारी से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 2y इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2y इक्वल्स टू 60 डिग्री और उसको सॉल्व करते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये सिंगल स्टेप क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और एक ही नंबर है जो कनेक्टेड है मल्टीप्लिकेशन साइन से। तो जब ये वेरिएबल यहीं रहेगा और ये नंबर राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स ऑपरेशन ये यहाँ पे डिवीजन बन जाएगा। लाइनें थोड़ी और चौड़ी कर लेते हैं ताकि अच्छे से लिखा हुआ दिखे। तो ये हो जाएगा 60/2। इसको कट करेंगे, 2 1 2, 2 3 6 और 30। तो आपका वैल्यू y इक्वल्स टू 30 आ गया और ये है आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कहता है -8 इक्वल्स टू 5x - 3। -8 इक्वल्स टू, ध्यान से क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया तो आंसर करने के तो कोई मार्क्स नहीं मिलते एग्जाम में। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे -8 है LHS पे, RHS पे आपका वेरिएबल और नंबर है। इसमें बच्चों एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाली हूं। अगर आपको वेरिएबल को लेफ्ट साइड देखने की आदत है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5x को उधर ट्रांसपोज करेंगे, -5x लिखेंगे, क्योंकि उनको वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे देखने की आदत है। तो वो भी ठीक है। 5x को आप उधर ले जाएंगे तो -5x हो जाएगा। -3 RHS पे ही है तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, और -8 राइट साइड पे आएगा तो +8 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो -5x हमारा हो जाएगा +5 के इक्वल, और ये मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड है। जब ये राइट साइड जाएगा तो 5/-5 हो जाएगा -1। तो x इक्वल्स टू -1 आ गया। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट है, जो मैंने बहुत बार देखा है बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। वो -8 को तो राइट साइड पे बिल्कुल ठीक लेके जाते हैं, लेकिन जब 5x को लेफ्ट पे लाते हैं तो यहाँ पे गलती से 5x लिख देते हैं -5x की जगह। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर आप इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो साइन इसका भी चेंज होगा। जैसे -8 का राइट पे जाके +8 हुआ, ऐसे 5x का लेफ्ट पे जाके -5x होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो आइए अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं, और हमारा थर्ड क्वेश्चन है -53w इक्वल्स टू -15। तो हम इसको लिख लेते हैं। आप -53w इक्वल्स टू -15। अब ये भी सिंगल स्टेप क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एक नंबर है और जुड़े हुए हैं मल्टीप्लिकेशन से। तो ये -15 डिवाइडेड बाय -53 होगा। जब मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन करते हैं तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव ही रहता है। आपको रिलेशन वेरिएबल के साथ देखना है नंबर का।
अगर -53 और W जुड़े हुए हैं मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ तो उधर जाके डिवीजन साइन होगा। अगर W और 53 जुड़े होते माइनस साइन के साथ ये दोनों, तब जब 53 राइट में जाता तो वो +53 होता है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक एरिया है कि हमें लगता है कि नहीं, हमने तो यही पढ़ा है कि जब माइनस राइट पे जाता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन W के साथ वो कैसे जुड़ा हुआ है। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा तो माइनस साइन नहीं चेंज होगा। तो इस चीज पे बहुत ध्यान देना है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 15/53 इज योर नेक्स्ट आंसर। इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है 13 - z = 8। लिख लेते हैं हम 13 - z = 8। अब देखिए 13 पॉजिटिव है, z नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है। अब क्या ट्रांसपोज करेंगे आप 13 ट्रांसपोज करेंगे तो कौन कौन नहीं प्लेसेस चेंज कर रहा, सबसे पहले आप वो लिखिए। जैसे -z अपनी जगह नहीं चेंज कर रहा, 8 अपना RHS नहीं चेंज कर रहा, 13 जाएगा 8 के पास तो वो LHS से RHS पे गया। जब वो LHS पे गया तो प्लस साइन था, RHS पे माइनस हो गया। 8 - 13 -5 होता है और ये -z होता है। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट बताने वाली हूं। वेरिएबल कैन नेवर बी नेगेटिव। वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो फिर ये -z किस चिड़िया का नाम है? -z का मतलब होता है -1z, जिसका मतलब होता है -1 × z। तो जब आप -z लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं -1 × z। क्यों? क्योंकि मुझे माइनस ऑपरेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको सिखाना है। तो z विल बी -5 डिवाइडेड बाय -1, जो हो गया -5/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और z का वैल्यू 5 आ गया। अब पूछेंगे आप कि भाई इतना सारा बार बार एग्जाम में लिखना पड़ेगा? नहीं, जब आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या ऑपरेशन इसके पीछे चला है तो आप माइनस से माइनस डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और बताती हूँ इस क्वेश्चन में, जो बच्चे भूल जाते हैं या गलती कर देते हैं। हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे थे, एग्जाम्पल नहीं, तो हम फिर से लिख लेते हैं इसको। जैसे हमारा क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 - z = 8 था। तो 13 - z = 8 है। अगर आप नहीं चाहते कि z का माइनस हमें सॉल्व करना पड़े तो इंस्टेड की 13 जाए, आप इन दोनों को ट्रांसपोज कराइए। 13 अपनी जगह पे ही रहेगा, 8 RHS से LHS में आएगा तो -8 होगा, और z LHS से RHS पे जाएगा तो क्योंकि -z है तो +z होगा। तो इसके अंदर आपको माइनस साइन नहीं कट करना पड़ेगा, ऑलरेडी आपने z को पॉजिटिव बना दिया है, तो ये ज्यादा सेफ रहता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो काफी ठीक रहेगा। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ है k + 8 = 12 - k। तो इसको लिख लेते हैं k + 8 = 12 - k। अब क्या हो सकता है इसका? k के पास लाएंगे और नंबर के पास लेके जाएंगे। k RHS का LHS का पार्ट है, 12 RHS का पार्ट है,
पहले ये के लेफ्ट में आया तो माइनस साइन प्लस हो गया। अब ये 8 राइट में गया तो प्लस साइन माइनस हो गया। और बच्चों, आप बच्चे हैं इसलिए कह रही हूं बार बार, लाइन में लगिए, लाइन रूल याद रखिए। जो नंबर ट्रांसपोज होके आ रहा है उसे आखिर में ही लगाइए, नहीं तो इक्वेशन में एक जरा सा प्लस माइनस का मिस्टेक पूरा क्वेश्चन खराब कर देता है। के प्लस के आपका 2k हो गया, 12 माइनस के आपका 4 हो गया, 12 माइनस 8 आपका 4 हो गया। अब k के साथ 2 जुड़ा है मल्टीप्लिकेशन के साथ। अच्छा, ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये 2 क्यों आया। अगर कंफ्यूजन हो तो कोई वेरिएबल के आगे अगर नंबर नहीं लिखा होता तो 1 होता है, तो हमने 1 + 1 2 लिखा है। ठीक है बच्चों, अब हम 2 को राइट में ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये 4/2 हो जाएगा। तो ये k की वैल्यू 2 आ गई। इस तरीके से हमने इसका 5th वाले का भी आंसर निकाल लिया। अब थोड़ा सा हम स्पेस यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो हम बुक हमारी ऊपर रह जाएगी, आंसर हमारे सारे नीचे हो जाएंगे, तो वो ठीक नहीं रहेगा, है ना। सामने सामने होता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से समझ लिए तो आपको स्कूल में मैम किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे तो आप बहुत जल्दी और फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, और मैम कहेंगी ये बच्चा तो ब्राइटेस्ट है, सबसे अच्छा है। चलिए अब हम इसका एफ पार्ट करते हैं, जो है 7m = m-3। इसलिए मन लगा के पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इसके अंदर आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वेरिएबल आपका लेफ्ट पे है और राइट पे भी है, तो जब हमारा वेरिएबल राइट लेफ्ट दोनों पे है तो हमें वेरिएबल एक साइड लाना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 7m के पास इस m को लेके आएंगे, तो ये अभी प्लस साइन का है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आके वो माइनस साइन का हो जाएगा। -3 कहीं नहीं गया, उसको यहीं लिखा रहने दीजिए, उसका साइन भी चेंज नहीं होगा। अब 7m - m का मतलब 7m - 1m, तो 7 - 1 6m हो गया बच्चों। अब आगे सोचिए क्या करेंगे। m 6 के साथ कैसे कनेक्टेड है, मल्टीप्लिकेशन से। तो जब 6 राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स ऑपरेशन है डिवीजन। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो कि आरएसएस पे जाके ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या हो गए, तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियोस देखिए, उसके अंदर मैंने सारे रूल ऑफ सिंपल इक्वेशन समझाए हैं। अब हमारा वैल्यू आ गया -3/6, इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं तो ये हो गया -½ तो m का वैल्यू यहाँ पे -½ आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें शायद एक क्वेश्चन बचा है, वो भी फटाफट करते हैं। 3n = 10n + n, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं लाइन बना के, ये हमारा जी पार्ट है। 3n = 10 + n, आई सपोज। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। 3n = 10 + n। देखिए अगर हम 10n + n भी लिख देते तो उसके हिसाब से भी एक वो नया क्वेश्चन बन जाता, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी समझ रहे हैं। तो ये हो गया 3n। अब सोचिए क्या करना चाहिए मुझे, इस n को लेफ्ट साइड पे आना चाहिए। वेरी गुड, अगर आपने सेम चीज सोची है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और ये 10 राइट पे है तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। फिर 3n - n का मतलब 3n - 1n। 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद रहे इसलिए मैं लिख रही हूं। 3 - 1 2n = 10, और यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 10/2। बताइए बताइए क्यों क्यों क्यों। वो इसलिए क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन पे है, उधर जाके डिवीजन हो गया।
अगर आपने ये सोच लिया है तो फिर से शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसको कैंसिल कर दिया, ये 5 टाइम्स कट गया, तो n का वैल्यू 5 आ गया। इस तरीके से हमने सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ली है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई भी क्वेरी है, कोई चीज़ है जो नहीं समझ आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में बाकी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में जो आपको समझ आने अच्छे से उस तरीके से समझाऊंगी। थैंक यू।